बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का पाठ 3 रसकान के सवैये का चौथा सवैया लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। चौथा सवैया है कानन दे अंगुरी रहबो जबहि मुरली धुन मंद बजे हो मोहिनी तानन सोरस खाने अटा चढ़ गोदन गए हैं तो गए हैं तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगन काले हो को कितना समझे है माई रे बामुख की मुस्कान समारी न जय है न जय है न जय है। तो बच्चों, सवैयों को इसी प्रकार से गाया जाता है। इनको गेय शैली में इसी प्रकार से गाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जो आपका गोपियाँ हैं वो इसमें श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का इसमें वर्णन है कि वो उनकी मुरली की धुन सुन करके कैसे विवश हो जाती हैं और अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। तो वो इसमें यही बता रही हैं, क्या कह रही हैं कि कानन दे उंगरी डा कानन दे उंगरी रहबो जबहि मुरली धुन मंद बजे हो। कि वो गोपियाँ या इसमें कभी क्या कहती है कि गोपियों का इसमें जो है प्रेम का यह रूप भी बहुत विचित्र बताया गया है कि वह कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी मुरली की मंद मंद धुन बजाना शुरू करेंगे तो क्या कहती, जब ही मुरली धुन मंद बजे है, जब श्री कृष्ण जी मुरली की मंद मंद धीमी धीमी धुन बजाना शुरू करेंगे तो वह क्या करेंगी, कानन दे अंगुरी रहबो, तो वे अपने कानों में उंगली डालकर रखेंगी। वह क्या करना है, वह मतलब श्री कृष्ण जी की चाहती हैं कि मुरली की धुन पर या उनकी तान पर जो है ध्यान ही नहीं देंगी, बिल्कुल वो अपने कानों में उंगली डाल लेंगी जिससे उन्हें उनकी मधुर ध्वनि सुनाई ना दे। फिर वो आगे क्या कहती हैं कि जो है कि मोहिनी तान सो रस खान अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। फिर इस पर वो क्या कहती हैं कि फिर चाहे श्री कृष्ण या मुरलीधर का है, मुरली की जो है श्री कृष्ण अपनी अटा चढ़े, अटा मीन्स अटारी पर चढ़ करके, चाहे एक गोधन है जो लोकगीत है उसको कहते हैं, गोधन नामक जो लोकगीत की धुन है वो भी बजाते रहें तो भी उन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, मोहिनी तानन सो रस खान, वह अपनी मधुर ध्वनि से भी अपनी अटारी पर, महल की अटारी पर भी चढ़ करके यदि गोधन के भी गीत गाएंगे तो भी उन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। फिर वो क्या कहती हैं, टेर कहो सिगरे ब्रजगो लोगन काल को कितनों समझे। फिर वे गोकुलवासियों को जोर जोर से आवाज़ लगा करके पुकार कर कह रही हैं कि यदि किसी प्रकार से भी कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग, ब्रज लोगन, सिगरे माने सारे ब्रज के लोग, कालह कल, मुझे चाहे कितने ही ताने दें मैं उनके पास खिंची चली जाऊँ। फिर मुझे कोई रोक, कितना भी कोई लोग मुझे समझा लें, लेकिन यदि श्री कृष्ण की मुरली की तान हमारे कानों में पड़ गई तो हम उनकी उस ध्वनि पर खिंची चली जाऊँगी, फिर मेरा अपने ऊपर कोई बस नहीं रहेगा, उनके पास बिल्कुल चली जाऊंगी। अब वो क्या कहती है आगे, माई रे, फिर वो अपनी माता, हे माता, क्योंकि हे माता माई रे बामुख की मतलब कृष्ण की, उस कृष्ण की मुख की मुस्कान समारी न जय है न जय है न जय है। तो वो क्या कहती हैं कि हे माता,
उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को या मन को किसी भी प्रकार से संभाल नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। फिर वो क्या कहती, मुझे दोष ना देना, क्योंकि जो गोपियों का हृदय है वो कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है, क्योंकि वो कृष्ण की मुरली के जादू से अपने आप को बचा नहीं पाएंगी। तो इसीलिए तो बच्चों, आज की कक्षा में आपका रसकान का पाठ के चारों सवैये पूर्ण होते हैं। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।